पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं डॉक्टर मीना हसनैन हूँ। मैं कंसल्टेंट फिजिशियन हूँ। मैं मॉर्निंग में प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन सर्विसेज हॉस्पिटल में काम कर रही हूँ। तो मैं शाम में फ़ारूक हॉस्पिटल में DHA में 7 से 8 बैठती हूँ। आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक अनीमिया के ऊपर डिस्कशन करेंगे। अनीमिया को आम तौर पे इसको कहा जाता है कि खून की कमी। तो आज हम इस पर बात करेंगे खून की कमी की वजूहात पर, उसके अलामात पर और उसके कॉजेज़ के ऊपर और उसकी ट्रीटमेंट के ऊपर बात करेंगे। जहाँ तक ताल्लुक़ है कि अनीमिया असल में खून की कमी है, इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। तो हमें कैसे पता चले कि कौन सा पेशेंट जो है उसको खून की कमी है। उसकी बहुत सारी अलामात हैं, जैसे कि कमज़ोरी फ़ील होना, रंगत में पिलाहट आ जाना, पेशेंट के बालों का गिरना, नाखूनों का ख़राब हो जाना, और बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन में पेशेंट को सांस चढ़ना, और कई कंडीशंस में वज़न का कम होना भी शामिल है। तो जहाँ तक वजूहात की ताल्लुक़ है तो एक बहुत बड़ी वजह खून में कमी की जिस्म से खून का ज़ाया होना या ब्लड लॉस है। ब्लड लॉस जो है जिस्म से, वो हमारा एक ख़वातीन में माहवारी और उसके सूरत में हो सकता है, या अगर किसी को खून की उल्टी, खून के पखाने आ रहे हैं, उस सूरत में हो सकता है। हमारे यहाँ जो बहुत कॉमन 2 कॉजेज़ बहुत कॉमन हैं खून की कमी के बिकॉज ऑफ ब्लड लॉस, उसमें एक तो हेपेटाइटिस C और B है, जिसकी वजह से मरीज़ों को काले पखाने और खून की उल्टियाँ आती हैं। और दूसरा एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉज जो है वो पेट के कीड़े हैं, जिसकी वजह से एक क्रॉनिक थोड़ी मिकदार में जो ब्लड जो है वो बॉडी में से लूज़ होता रहता है। और दूसरी जो वजूहात हैं उसमें एक ग़िज़ाई कमी, ग़िज़ा में हमारी आयरन, विटामिन B12 और फॉलिक एसिड की कमी। अगर इन चीज़ों की ग़िज़ा में कमी है तो भी पेशेंट को अनीमिया होगा। और ये जो विटामिन B12 और फॉलिक एसिड और आयरन, ये आम तौर पर हमें गोश्त में मिलते हैं, जो कि रेड मीट, गाय का गोश्त और बकरे का गोश्त उसमें ज़्यादा शामिल है। इसके और कॉजेज़ में आ जाते हैं जी कि अगर बोन मैरो, जिस हड्डी का गूदा जो कि जहाँ पे खून बनता है, अगर वहाँ पे खून ना बन रहा हो, इसके बहुत सारी वजूहात हैं। अगर तो पेशेंट कोई ऐसी दवाइयाँ ले रहा है जो कि बोन मैरो को सप्रेस कर रही हैं, और अगर पेशेंट को कोई रेडिएशंस हुई हैं जिसकी वजह से बोन मैरो सप्रेस हो गई है, या पेशेंट को अगर कई दफ़ा हमें कोई कॉज नहीं मिलता तो उसको हम एप्लास्टिक अनीमिया कहते हैं। तो इसमें जो बाकी सेल लाइंस हैं जैसे कि WBCs, प्लेटलेट्स और रेड ब्लड सेल जो कि खून बनाते हैं, वो सारे कम होते हैं। इसके अलावा खून की कमी की एक बहुत बड़ी वजह जो कि है जिनको हम हीमोलिटिक अनीमियास कहते हैं, जिसमें ब्लड बॉडी में बन तो रहा होता है लेकिन वो जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो डिस्ट्रक्शंस उनकी हो रही होती है। और इसके एक कुछ हेरिडिटी कॉजेज़ हैं, कुछ एक्वायर्ड कॉजेज़ हैं। हेरिडिटी या मौरूसी वजूहात में से एक बहुत कॉमन वजह जो हम है, जो कि बच्चों में देखने में मिलती है, जिसको हम थैलासीमिया कहते हैं। इसके अलावा डिजीज़ ऑफ क्रॉनिक डिजीज़ जो पुरानी बीमारियां हैं, उनकी वजह से भी अनीमिया हो सकता है। जैसे कि अगर किसी को पुराना बुखार है, ट्यूबरकुलोसिस है, या कैंसर है, या किसी को गुर्दों की तकलीफ़ है, इन वजूहात के साथ भी अनीमिया हो सकता है। और इसके अलावा अगर खुदा ना खास्ता किसी को ब्लड कैंसर या कोई लिम्फ नोड्स का कैंसर वगैरह है, तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह अनीमिया की है। अब उसमें देखना ये है कि इसको हमने डायग्नोज़ कैसे करना है। सबसे पहले तो जब हम अनीमिया को सस्पेक्ट करते हैं तो उसमें हम CBC का टेस्ट करवाते हैं। CBC में 2-3 चीज़ें हमने बहुत इंपॉर्टेंट देखनी होती हैं। एक तो हीमोग्लोबिन लेवल जो फीमेल में औरतों में है वो 13 से लेके 15 ग्राम्स पर डेसीलीटर, जबकि आदमियों में 13 से लेके 16 ग्राम्स पर डेसीलीटर तक होता है। अगर तो ब्लड का लेवल अगर इससे 12 या 10 से अगर कम आए तो हम उसको आमतौर पे लेबल करते हैं कि पेशेंट को अनीमिया है। उसमें फिर उसके बाकी सेल लाइन WBCs, प्लेटलेट, वो उसमें हमें कॉज की तरफ इशारा दे सकते हैं। दूसरा रेड ब्लड सेल्स का जो साइज़ है उससे भी हमें बहुत ज़्यादा कॉज की पता लग सकता है। अगर रेड ब्लड सेल्स का साइज़ छोटा है
تو وہ ایک آئرن ڈیفیشنسی کی وجہ سے ہو سکتا ہے یا پھر وہ تھیلاسیمیاز میں ہو سکتا ہے. اور اگر اس کا سیل نارمل ہے تو اس کے علاوہ اگر نارمل ہے تو وہ کرونک کڈنی ڈیزیز میں ہو سکتا ہے. اگر بڑا ہوا ہے تو وہ وائٹامن B12 کی ڈیفیشنسی کی وجہ سے ہو سکتا ہے. تو اس کے لیے ہم پھر آئرن کے ٹیسٹ کروائیں گے, وائٹامن B12 کا ٹیسٹ کرائیں گے, اور اگر ہمیں لگتا ہے کہ بون میرو کام نہیں کر رہی تو اس میں ہم بون میرو کا کام کرائیں گے. بلڈ لاس دیکھنے کے لیے ہم اس میں پخانے کا ٹیسٹ, اس میں بلڈ دیکھیں گے. اگر پیشنٹ کو السر کی پرابلم ہے تو اس کے لیے ہم اس کی انڈوسکوپی کروائیں گے, اور اس کے لیے پھر ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے ڈپینڈنگ اپون دا کاز جو پیشنٹ کو اس کے انیمیا کو ہم ٹریٹ کریں گے. اگر تو آئرن کی کمی ہے تو آئرن ریپلیس کریں گے. اگر پیشنٹ میں کیڑوں کی شکایت ہے تو پیٹ کے کیڑوں کی دوائی دیں گے اور اس کے مطابق اس کا علاج کیا جائے گا. تو انیمیا کا علاج ممکن ہے اور اس کا علاج ہمیں ضرور کرنا چاہیے. اگر ہم سسپیکٹ کرتے ہیں کہ پیشنٹ کو انیمیا ہے تو اسے فوری طور پہ کسی ماہر ڈاکٹر سے مشورہ کرنا چاہیے. میرے اپوائنٹمنٹ لینے کے لیے آپ اولا ڈاک سے رابطہ کر سکتے ہیں. میں 7 سے 8 بجے DHA فاروق ہاسپٹل میں بیٹھتی ہوں. بہت شکریہ. پاکستان کے ٹاپ ڈاکٹرز کے ساتھ اپوائنٹمنٹ بک کریں, وہ بھی پیشنٹ فیڈ بیک دیکھتے ہوئے. لاکھوں لوگوں کی طرح پاکستان کے سب سے بڑے ڈاکٹر نیٹ ورک کا فائدہ اٹھائیں اور آج ہی اولا ڈاک ایپ ڈاؤن لوڈ کریں. اولا ڈاک, ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ آسانی سے.